नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीजेपी का शर्मनाक प्रदर्शन जो यूपी में रहा, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। क्या इसका सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ है या इसका सबसे बड़ा कारण संविधान जो बदल जाएगा, संविधान मोदी आएगा, 400 पार हो जाएगा तो संविधान चेंज हो जाएगा, क्या इसका सबसे बड़ा कारण है। और जिस तरह से बीजेपी में निराशा बनी रही, बीजेपी के कार्यकर्ता में निराशा बनी रही या अति उत्साहित रहे बीजेपी के कार्यकर्ता, ये सबसे बड़ा कारण रहा। इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में और इस बारे में ये भी समझ लेते हैं कि बीजेपी की शर्मनाक हार का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में ये जरूर बोलना चाहूंगा कि क्या योगी आदित्यनाथ की वजह से बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है क्या ये उत्तर प्रदेश में। जी, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये बात सच है। आंकड़ों में अगर आप जाएंगे ना तो योगी आदित्यनाथ की वजह से यूपी में बीजेपी का दिन प्रतिदिन डिक्लाइन हो रहा है। आप 2014 ले लो, 2014 में योगी आदित्यनाथ जो थे सिर्फ गोरखपुर तक सीमित थे, बीजेपी की सीटें आई 72, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। फिर 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी योगी आदित्यनाथ जो थे वो गोरखपुर तक सीमित थे, बीजेपी की विधानसभा में 300 से ज़्यादा सीटें आईं। फिर उनको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया योगी आदित्यनाथ को। जब योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो 2019 में बीजेपी की सीटें कम हो गई और वो सीटें 72 से 62 हो गई। और फिर जब 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया तो बीजेपी की सीटें फिर से कम हो गई, मतलब वो 250 सीटें रह गई जहां 300 से ऊपर सीटें थीं। तो योगी और 2024 में आप देख ही रहे हो कि बीजेपी कितना जो है 62 से जो है 33 पे आ गई, आधी सीटें कम हो गई बीजेपी की। तो या तो बीजेपी का जो संगठन है वो योगी आदित्यनाथ को समर्थन नहीं दे रहा। योगी आदित्यनाथ में ऐसा कोई, मैं नहीं कह रहा कि योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम नहीं किया। योगी आदित्यनाथ ने सबसे बेस्ट काम किया है और मुझे लगता है यूपी के सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर के नाम से उनको जाना जाएगा। लेकिन वो जब से ये पार्टी में उनको जो नेतृत्व उनको मिला है, बीजेपी डिक्लाइन करती जा रही है। एवं इस बार तो ये 2024 में जो SC ST जो बीजेपी के साथ जुड़ा था 2014 और 19 में, वो छिटक गया। मोदी के नाम पे सब जगह वोट पड़ेंगे। आप कैंडिडेट भी इन्होंने अच्छे नहीं चुने बीजेपी वालों ने, और लेकिन तब भी बीजेपी वालों को भरोसा था कि मोदी के नाम पे, अयोध्या के नाम पे वोट हमें अच्छे पड़ेंगे। 70-75 तो कहीं नहीं गए। आकलन भी ऐसा ही आ रहा था, चाहे वो प्री पोल हो या पोस्ट पोल हो, एग्जिट पोल हो, उसमें सब में जो है बीजेपी अच्छा करते हुए दिख रही थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया भाई साहब कि बीजेपी जो है 33 पे अटक गई, सेकंड नंबर पार्टी बन गई। जो पार्टी बीजेपी सबसे नंबर 1 की पार्टी हुआ करती थी 2014 से, वो पार्टी दूसरे नंबर पे आ गई। समाजवादी पार्टी पहले नंबर पे आ गई, उनकी 37 सीटें हैं और बीजेपी की 33 सीटें हैं। ऐसा कारण क्या रहा। तो ये 400 पार का जो नारा था जो बीजेपी ने दिया था, ये मुझे लगता है उल्टा पड़ गया। जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये 400 पार का नारा दिया, पूरे देखो देश में तो सब जगह ऑलमोस्ट चला ये नारा, लेकिन ये नारा उत्तर प्रदेश में नहीं चला क्योंकि राहुल जो है संविधान ले लेके चल रहे थे, लाल डायरी ले लेके चल रहे थे कि मोदी अगर आएंगे तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और मुसलमान भी जो है मोदी ज़्यादा करने लग गए। तो इससे जो है मुझे लगता है कि जो SC ST जो वोटर जो 2014 में या 2019 में बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, वो छिटक के चला गया। उसने कहा कि ऐसा ना हो कि 400 पार हो जाए और मोदी संविधान बदल दें और आरक्षण खत्म कर दें। तो इससे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नुकसान नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया बीजेपी का। और तीसरी सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगती है कि जब मोदी ने ये नारा दे दिया 400 पार का, तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी इतने आश्वस्त हो गए, उनको भी लगा कि चाहे हम इस बार जो है मतलब बड़ी बड़ी रैलियां करें ना करें, लोगों के पास जाएं ना जाएं,
और बीजेपी तो जीती रही है। और इस बार जो है अयोध्या का भी मामला सॉल्व हो गया, राम मंदिर बन गया, इतना बढ़िया राम भव्य मंदिर बन गया। और राम मंदिर की वजह से अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो है जमीन पे नहीं उतरे, उनको इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि इस बार तो हम जीत ही रहे हैं, इस बार तो हमको कोई हरा ही नहीं सकता। तो ये सब जो है कार्यकर्ता में जो है, आप ये कह सकते हो अति उत्साहित हो गए वो कार्यकर्ता, जिनको लगा कि नहीं इस बार तो है 75 सीटें तो आ ही रही हैं। तो भाई लोगों को जब एवन मेरे को तो ये पता चला कि लोगों के पास पर्चियां तक नहीं पहुंची, जो बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाके जो पर्ची देते थे लोगों को, वो पर्ची तक लोगों ने नहीं दी। और इन्होंने भीतर घात की बात भी आ रही है कि कोई किसी भी कैंडिडेट को जो है मतलब मोदी के नाम पर कैंडिडेट का सिलेक्शन कर दिया गया। लेकिन यूपी में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को चेंज भी नहीं किया, जबकि इतना रोष था लोगों के बीच में कि ये जो है सांसद हैं ये काम ही नहीं करते, लोगों की नहीं सुनते। तो लोगों ने कहा ऐसे लोगों को क्या सुनना, ऐसे लोगों को क्या चुनना, भाई इनको हटाओ अपनी तरफ से। लेकिन बीजेपी के पास इसका फीडबैक ऑलरेडी था, लेकिन उस पर उन्होंने कोई भी जो है, मुझे लगता है कोई, उन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो जीत जाएंगे, मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, अयोध्या के नाम पे जीत जाएंगे। और ये तो अयोध्या की सीट ही हार गए भाई, फैजाबाद की सीट हार गए 2024 में बीजेपी का। इसीलिए मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा कारण रहा हार के, ये 3 सबसे बड़े फैक्टर रहे। योगी आदित्यनाथ की वजह से दिन प्रतिदिन बीजेपी डिक्लाइन कर रही है, पहला मैंने आपको ये बता दिया। और दूसरा, जब राहुल गांधी ने बोला संविधान बदल देंगे, 400 पार अगर हो जाता है तो संविधान बदल जाएंगे, ये नीचे जो वोटर हैं, जो SC ST वोटर हैं, जो बीजेपी के साथ जुड़े थे, वो छिटक गए इस बार। और सबसे तीसरी वजह मैंने आपको लोगों को बताई दी कि बीजेपी को लगा कि मोदी और अयोध्या की वजह से, राम मंदिर की वजह से बीजेपी का जीतना तो बिल्कुल तय है। मतलब आप जो है धूप में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठो और मोदी बेड़ा पार लगाएंगे, राम जी बेड़ा पार लगाएंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत।